नमस्कार दोस्तों, मैं आरबी सर आपके अपने YouTube चैनल आरबी क्लासेस से। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा था, मैंने कुछ जोड़ के नियम में आपको कुछ बताया था, उसी से आगे कुछ और एक्सरसाइज करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। पहले की देखिए, उसमें हमने आपको फार्मूला बताया था। फार्मूला क्या था कि जो प्रथम पद और अंतिम पद को जोड़कर 2 से भाग देकर उसके पदों की संख्या से गुणा करा देते हैं। तो आपको ऐसे सवाल का कुछ एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे कि पहला सवाल देखिए, कह रहा है 51 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होगा। जैसे कि इसमें देखिए, पहला पद क्या है हमारे लिए 51 है, तो पहला पद हमारे लिए क्या होगा 51 और अंतिम पद क्या होगा, अंतिम पद होगा 100 बटा 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या के लिए ध्यान रखिएगा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पदों की संख्या के बारे में भी चर्चा किया था। आज इसी से देखिए, पदों की संख्या के लिए क्या करेंगे, अंतिम पद को प्रथम पद से घटाएंगे। अंतिम पद को देखिए, अंतिम पद क्या है 100 है, तो अंतिम पद क्या होगा 100 हो जाएगा। अंतिम पद 100, प्रथम पद क्या होगा 51 बटा देखिए सर्वांतर बटे सर्वांतर कितना होगा, सर्वांतर यहाँ प्राकृतिक संख्याओं में 1 का होगा, 1 प्लस 1। ठीक है, जैसे कि इसको हटाएंगे 49 प्लस 1 इक्वल टू 50, अर्थात पदों की संख्या क्या होगी 50। तो यहां हम 50 से गुणा कर देंगे, ये दोनों जुड़ेगा तो हो जाएगा 151 बटा 2 गुणे 50। ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 3 2, 2 दूनी 4, 1 कैरी हुआ, 2 पंचे 10, अर्थात 151 गुणे 25। 151 गुणे 25 जो आंसर आएगा, जैसे कि 151 गुणे 25, तो यहां पे 151 गुणे 25 करेंगे तो 25 एकम 25 के कैरी 5 कैरी हुआ 2, 25 पंचे 125, 2 कैरी था 27 कैरी हुआ 12, 25 एक 25 12 37, अर्थात 3775, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, चौथे में। ये सवाल ध्यान रखिएगा, ये बताने में जितना आपको लेंदी लग रहा है उसको लगाएंगे आप तो उतना ही सरल होगा। जैसे कहते हैं कि एकदम चुटकियों में सवाल लगेगा, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ। जैसे अभ्यास करते हैं, किसी को अगर कम समझ में आएगा तो तुरंत कमेंट करिएगा। जैसे कि आगे चलते हैं, देखिए नेक्स्ट सवाल पे। देखिए कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है 40 से 80 तक सभी विषम पदों का योगफल क्या होगा। 40 से 80 तक सभी विषम पदों का योगफल क्या होगा। तो यहां पे देखिए हमारे लिए क्या बनेगा, पहला विषम पद, पहला विषम पद क्या बनेगा, तो एक 40 तो विषम है नहीं, सम है, तो यहाँ पे विषम के लिए क्या होगा। अगर आपको सम और विषम के रिश्ते के लिए इसके पहले वाले वीडियो में इसके बारे में चर्चा की है, आप वहां से इसको समझ सकते हैं। देखते ही आप इसका सम और विषम पहचान लेंगे। तो पहली विषम पद क्या होगा 41, अंतिम विषम पद क्या होगा 79 बटा 2 गुणे पदों की संख्या। फिर वही पदों की संख्या के लिए अंतिम पद को प्रथम पद से घटाएंगे, तो अंतिम पद क्या है 79 माइनस 41, सर्वांतर से भाग देंगे। सर्वांतर का मतलब होता है 2 पदों के बीच का अंतर। तो 2 पदों के बीच का अंतर मतलब सम पदों के बीच का अंतर जो होता है वो 2, और विषम पदों के बीच के अंतर कितना होता है 2। सर्वांतर 2 होगा और प्लस 1, इसको इससे रिप्लेस करेंगे, बनेगा कितना 38 बटा 2 प्लस 1 करेंगे, 19 प्लस 1 बराबर 20। क्लियर? किसी को दिक्कत हो तो पूछिएगा कमेंट पे, आप जाकर उसको कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से देखिए पदों की संख्या क्या आ जाएगी 20, बस इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10, इसको इससे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 120 और गुणे 10 बराबर 1200, 1200, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, पहला है। इसी तरह आप किसी भी संख्या का योगफल निकाल सकते हैं। जैसे जैसे आप इसका अभ्यास करेंगे वैसे वैसे इसमें टाइम कैलकुलेशन अपने आप कम हो जाती है, और ऐसे सवाल आपको बहुत से एग्जाम में पूछे भी जाते हैं और आपको मिलता भी है। जैसे चलते हैं अगले सवाल पर, थोड़ा सा स्पीड बनाइए, आप लोग अपने आप ही सवाल हल होने लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा। जैसे कि आप देखिए अगला सवाल है 1 से 8 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा। 8 के प्रथम 9 गुणजों का योगफल क्या होगा। तो इससे यानी हमारे लिए पहला गुणज क्या बनेगा 8 का, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 8 के प्रथम 9 गुणजों का पहला 8 का गुणज क्या बनेगा 8 ही होगा।
अंतिम क्या बनेगा, यानी 9वां पद, और 9वां 8 के गुणज क्या होगा 72 बटा 2 गुणे पदों की संख्या। जहां पदों की संख्या उसने खुद कहा है, 8 के प्रथम 9 गुण यानी पदों की संख्या 9। ठीक, अब इसको ऐड करेंगे तो 80 बटा 2 गुणे 9, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 के 2 2 चौका 40, 40 गुणे 9 बराबर 360। जैसा कि ऑप्शन नंबर कौन सा, बी। क्लियर। ऐसे ही आप देखिए अगला सवाल देखिए, कह रहा है 25 से 75 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 25 से 75 तक सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा, तो यहां पे देख लेते हैं फिर से। तो इसके लिए देखिए 25 से 75 तक, तो यहां पे हम देखेंगे पहला समपद, जबकि 25 पहला समपद नहीं है, तो पहला समपद क्या बनेगा 26, अंतिम बनेगा 74 बटा 2 गुणे पदों की संख्या। फिर वही पदों की संख्या के लिए अंतिम पद को प्रथम पद से घटाएंगे, 74 में 26 घटाएंगे, शर्वांतर सम का है तो 2, 1 जोड़ देंगे। अब यहां पे इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, 14 में से 6 जाएगा 8, और 6 में से 2 जाएगा 4 बटा 2 प्लस 1, 2 से डिवाइड होगा, 24 प्लस 1 बराबर 25, यानी पदों की संख्या कितनी होगी 25 हो जाएगी। ये इसके साथ जुड़ेगा तो हो जाएगा 100 बटा 2 गुणे 25, ये डिवाइड हो जाएगा 50, 50 गुणे 25 बराबर 1250, जैसा कि ऑप्शन नंबर बी। क्लियर। किसी को भी दिक्कत हो, धीरे धीरे देखिए अपने आप स्पीड बढ़ने लगेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप इस सवालों के, ऐसे सवालों के लिए आप ध्यान रखिएगा, अगर आप प्रैक्टिस अभ्यास आप बराबर करते रहेंगे तो आप इसको बिना लिखे भी उत्तर दे सकते हैं। ये सब अभ्यास का बराबर, इसको आप अभ्यास करिए और इससे जुड़े हुए सवाल आप देखिए। जैसे और आगे सवाल बनते हैं, जैसे कह रहा है अगला सवाल देखिए, 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योगफल क्या होगा। तो यहाँ पे इसका मतलब कह रहा है कि 50 से कम होना चाहिए, और वो संख्या 50 से कम हो, और ऐसी संख्या हो जो 3 के गुणज हो, अर्थात 3 से विभाजित हो। तो पहला 3 से विभाजित होने वाला पद क्या बनेगा, स्वयं 3 ही होगा। अब अंतिम के लिए देखिए, अंतिम तो क्या है 41, 48 को ध्यान रखिएगा, 48 या फिर 51 भी है 3 का गुणज, लेकिन वो 50 से अधिक हो जाएगा, इसीलिए हम 48 रखेंगे बटा 2 गुणे पदों की संख्या। फिर वही, तो अंतिम पद को प्रथम पद से घटाएंगे, देखिए इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। 48 में से 3 घटाएंगे 45, 3 से भाग देंगे 15, 1 जोड़ देंगे 16, यानी पदों की संख्या क्या जाएगी 16। अगर किसी को दिक्कत है और वे लिख के भी बता सकते हैं, नहीं तो अपने कमेंट जाकर कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताइएगा, सर इसको इस तरह से कर देंगे। जैसे कि 2 से डिवाइड होगा 8, इसके साथ ऐड होगा तो 51 51 गुणे 8 बराबर 408, जैसा कि ऑप्शन नंबर सी में। क्लियर। किसी को दिक्कत हो, जैसा कि आप समझ रहे हैं बराबर, प्रॉब्लम होगी तुरंत बताइए। आगे चलते हैं, कह रहा है 100 से 200 तक सभी धनात्मक संख्याओं के वर्ग का योगफल क्या होगा। 100 से, तो यहां पे ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए 100 यानी पहला पद क्या हो जाएगा 100, अंतिम क्या हो जाएगा 200 बटा 2 गुणे पदों की संख्या। पदों की संख्या फिर अंतिम 200 में से 100 घटाएंगे 99, सर्वांतर 1 का है तो 1 जोड़ देंगे 100, यानी पदों की संख्या 100 हो जाएगी। क्लियर। अब इसे डिवाइड कर देंगे, इसको इससे ऐड करेंगे तो 301, और इसके बाद 50 से गुणा करा देंगे, 0 5 1 5 0 5 1 15, 15,050, 15,050, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। जैसा कि अगला देखते हैं क्वेश्चन, अगला देखिए 40 से 80 तक सभी समपदों का योगफल क्या होगा। फिर वही पहला समपद 40, अंतिम समपद 80 बटा 2 गुणे पदों की संख्या। 80 में से 40 घटाएंगे 40 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 20 आएगा, 1 जोड़ देंगे 21, अर्थात हम कह सकते हैं कि पदों की संख्या 21 होगी। अब यहां से इसको जोड़ेंगे 120 बटा 2 गुणे 21, ये से डिवाइड होगा 60 गुणे
21 बराबर 0, 6 के 6 दूनी 12, 1260। ऑप्शन नंबर डी। इस तरह किसी भी संख्या का, चाहे वो सम हो, चाहे विषम हो, चाहे प्राकृतिक संख्या हो, इस तरह के सारे सवालों का उत्तर दे सकते हैं और बड़ी आसानी से। यहाँ पे आपको समझने वाली यही है कि इसको आप अभ्यास करिए। अगर आपको कम समझ में आता है, इसके पहले वाले वीडियो में जाइए। अगर आपको उसके बावजूद नहीं समझ में आता है, आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करिए, आपको यहाँ पे आपका उत्तर मिलेगा। बेहतर हमें कर देंगे। इसी से जोड़ में आपको ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, जोड़ में ही आगे आपको चलते हैं। वर्गों का योग, किसी भी संख्याओं के, प्राकृतिक संख्याओं के या सम प्राकृतिक संख्याओं के या विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, यानी वर्ग। इसके पहले थोड़ा सा हम लोग वर्ग के बारे में जानते हैं। तो वर्गों का योग में आपको देखिए, जैसे कि हमने इसका कुछ फार्मूला होता है, आपको देखिए स्क्रीन पे आएगा। देखिए ये कह रहा है यहाँ पे, देखिए सभी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। सभी का मतलब उसमें सम और विषम सारी आ जाएगी। तो यहाँ पे इसके लिए फार्मूला है n + 1 2n + 1/6। क्लियर? तो इसमें जहां n हमारे लिए क्या बनेगा, उस प्राकृतिक संख्या का अंतिम पद जिसका वो पूछ रहा है। ठीक है? उसी में देखिए ये तो सभी के लिए है, लेकिन सम या विषम के लिए उसका फार्मूला अलग होता है। दोनों का फार्मूला सम और विषम का एक ही होता है। जैसे इसमें देखिए, या सम के लिए क्या, n + 1 n + 2/6। क्लियर? यहां से अगर कोई दिक्कत हो तो तुरंत पूछेगा। यहां भी क्या होगा, पदों अंतिम पद। जैसे कि इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में देखिए क्या लिखा गया है, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। इसी प्रकार से ध्यान रखिएगा आगे डॉट डॉट 10 तक के वर्गों का योग क्या होगा। यानी इसको हम हिंदी में भी कह सकते हैं क्या, कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो इसके लिए हमारे लिए क्या बनेगा, इसमें सारे प्राकृतिक है तो फार्मूला यही वाला लगेगा। क्लियर? अब यहां पे हमारे लिए क्या बनेगा, n हमारे लिए क्या बनेगा 10 अंतिम पद, और अंतिम पद क्या है 10। वहां फार्मूला रखते हैं तो 10 गुणे, ठीक है, n + 1 अर्थात n का मान 10 है तो 10 एक जोड़ देंगे 11 गुणे 2n + 1 अर्थात 10 दूना 20 और +1 20 है 21/6। इसको 6 से डिवाइड करेंगे तो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10 अर्थात 55। 11 गुणे 5 है, यहाँ पे देखिए 11 गुणे 5 55 गुणे 7 अर्थात 385। जितना अभ्यास करेंगे आप सवाल समझिएगा, उतना ही इसमें आसानी से लगा सकते हैं। और ये अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। आप यहाँ से आप जैसे कहते हैं ना कि अभ्यास ही एक मात्र इसका विकल्प है, और इसको अगर अभ्यास करते हैं तो इसको ओरल यानी मौखिक भी लगा सकते हैं। जैसे और नेक्स्ट एग्जाम्पल चलते हैं आगे। देखिए कह रहा है 1 से लेकर 20 तक, वही ना 1 से लेकर 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग। वही फिर और सब फार्मूला जहां n, अब यहां हमारे लिए n क्या बन जाएगा 20, अंतिम पर 20 है तो 20 गुणे n + 1, 20 है 21 गुणे 2n + 1 अर्थात n का दुगना, अंतिम पद का दुगना करेंगे तो 20 दूना 40 और 1 41/6। ठीक? अब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 6, 2 × 20, 3 × 3, 3 × 7 = 21 अर्थात 70 गुणे 41। 70 गुणे 41 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आएगा 0, 7 1 के साथ 7 × 2870 2870 और ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। ठीक, ये तो हो गया। आगे भी देखते हैं नेक्स्ट सवाल। कह रहा है 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 तक के वर्गों का योग। अर्थात इसको हम ये भी कह सकते हैं कि 20 तक सभी सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके लिए हम यहाँ पे आपको फार्मूला ऊपर देखा बताया था। यहाँ पे देखिए सम है तो यहाँ पे क्या इसका फार्मूला बनाना था ऊपर, n + 1 n + 2/6 जैसा कि ऊपर था। अब वीडियो को पहले में आप देखेंगे तो यहाँ पे n हमारे लिए क्या बनेगा, अंतिम पद फिर वही 20 गुणे 21 गुणे अब n + 2 यानी 22/6। ठीक, अब 2 से डिवाइड होगा 2 × 2
2 6 3 7 21 यानी 70 गुणे 22 0 7 दूनी 14 के 4 कैरी हुआ 1 7 दूनी 14 के 15 1540 क्लियर 1540 ऑप्शन नंबर कौन सा सी। ठीक आगे देखते हैं नेक्स्ट। यहां पे कह रहा है 1 से 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का 5 का स्क्वायर डाट डाट 23 का स्क्वायर 25 का स्क्वायर यानी हम कह सकते हैं 25 तक सभी विषम संख्याओं के वर्गों का योग। जैसा कि आप भी वही फार्मूला अंतिम पद क्या बनेगा 25 गुणे अब n प्लस 1 26 गुणे n प्लस 2 अर्थात 27 बटा 6 2 से डिवाइड फिर होगा ये 3 बार जाएगा ये 13 बार जाएगा 3 9 27 9 अर्थात 25 गुणे 13 9 117। ठीक अब गुणा करवा लेंगे 25 सत्ते 175 5 17 क्या हुआ 25 एक के 25 और 17 42 2 4 क्या हुआ 25 एक के 25 4 29 2925 2925 ऑप्शन नंबर बी क्लियर। और आगे नेक्स्ट देखते हैं कह रहा है 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऐसे डाट डाट 13 यानी हम कह सकते हैं कि 13 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं के माफ करिएगा यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है। ठीक है यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है थोड़ा सा ये 2 नहीं रहेगा ये विषम वर्गों का योग। ठीक है ना 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 10 11 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर तो ये थोड़ा सा देखिएगा ये चीजें यहाँ मिसप्रिंट हुआ है टाइपिंग में थोड़ा सा त्रुटि है। जैसे कि आप देखेंगे इसको कह सकते हैं कि विषम पदों के वर्गों का योग। फिर वही फार्मूला अंतिम यही लिखेगा n का अंतिम पद होगा 13 गुणे n प्लस 1 14 गुणे n प्लस 2 अर्थात 13 2 15 बटा 6 3 से डिवाइड होगा 3 25 15 3 दूनी 6 2 बार जाएगा क्लियर। तो 13 गुणे 7 गुणे 5 13 सत्ते 91 और गुणे 9 5 5 के 5 9 25 45 455 वैसा ऑप्शन नंबर सी। आप ध्यान रखिए यहां से आपको एकदम इजी बेस पे ऐसा आपको बहुत कम वीडियो मिलेगा जो आपको इतने सरल तरीके से किसी भी संख्या का योग बताया जा सकता है और वो चाहे वर्गों का हो चाहे प्राकृतिक संख्याओं का हो चाहे सम प्राकृतिक संख्याओं का हो चाहे विषम प्राकृतिक संख्याओं का हो किसी का भी आसान तरीके से आप बना सकते हैं। और अगर इसमें कुछ सम विषम या किसी चीज के बारे में अगर आपको कम समझ में आता हो तो इसके पहले आपको वीडियो आप जाइए और वहां से आप इसके बारे में जानकारी लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ कम समझ में आता है कोई भी किसी होगा आप कमेंट बॉक्स पे जाकर कमेंट करिए उस पर सुधार किया जाएगा आपको बेहतर क्लास दी जाएगी और ऐसा हमारा उम्मीद है और ऐसा हम लोग करेंगे भी। आपको यहाँ पे हम लोग यही है कि अभी तक हम लोग ऑफलाइन चलाते थे लेकिन अब ऑनलाइन चलाने की भी कोशिश है और आप लोग का सहयोग रहेगा ये भी बहुत जरूरत है।